हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो कि आज का टॉपिक है स्विफ्ट। यानी कि हम देखते हैं कि स्विफ्ट होता क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और कैसे स्विफ्ट काम करता है। स्विफ्ट का तात्पर्य सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से होता है। यह एक तरह का मैसेज नेटवर्क होता है जो कि मैसेज भेजने और प्राप्त करने वाला नेटवर्क है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर के बैंक और फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने वाली दूसरी संस्थाएं करती है। यानी कि अगर हमें किसी कंट्री में पैसा भेजना है, वह वह पैसा प्राप्त करना है, तो वो सब स्विफ्ट के माध्यम से ही होगा। इस नेटवर्क के माध्यम से क्या होता है कि पेमेंट बहुत जल्दी हो जाता है और हर बैंक को एक स्विफ्ट कोड मिलता है जिससे उसकी पहचान होती है। वह अब हम देखते हैं कि स्विफ्ट कोड की जैसे कि इससे क्या पता चलता है कि जब भी आप विदेश से पैसा मंगवा रहे हैं या फिर भेज रहे हैं तो स्विफ्ट कोड के जरिए ही पता चलता है कि आप किस देश की, किस बैंक की, किस ब्रांच में अपना पैसा भेजना चाह रहे हैं। वह जिससे स्विफ्ट कोड प्राप्त करने से पता चलता है कि यह किस बैंक का है, वह किस ब्रांच से है, वह क्या एड्रेस है, यानी कि पता क्या है, इसका एड्रेस क्या है, वह किस सिटी से, वह कौन सी स्टेट से, वह कौन सी कंट्री से, जो कि स्विफ्ट कोड के माध्यम से ही पता चलता है इन सब चीज़ों का। स्विफ्ट यानी कि स्विफ्ट की फुल फॉर्म तो हमने कर ही ली है। अब हम क्या देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त और वाणिज्य का समर्थन करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। किसकी? स्विफ्ट की, जो कि 1973 में की गई थी। वह हेडक्वार्टर जो कि बेल्जियम में है। बैंक और बाकी वित्तीय संस्थाएं देश के बाहर भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। यानी कि बहुत सारे बैंक व बहुत सारी संस्थाएं मिलके स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करती हैं। अब हम देखते हैं कि स्विफ्ट बेल्जियम के कानून के तहत, यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्विफ्ट का? बेल्जियम में है। जो कि बेल्जियम के कानून के तहत एक सहकारी समिति है जिसका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट यानी कि कंट्रोल कौन करता है? प्रबंधन बोर्ड करता है। अब हम देखते हैं कि स्विफ्ट में कितने कंट्री काम करती हैं व किन क्षेत्रों में यह फैला हुआ है। इसमें 200 से अधिक देश और क्षेत्रों में 11,000 से अधिक बैंकिंग सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ता है। यह कम से कम 200 देशों को जोड़ रहा है और 11,000 से अधिक क्षेत्र वाले इसमें इंक्लूड है, यानी कि शामिल किए गए हैं। वह इसकी निगरानी कौन करता है? G10 देशों के सेंट्रल बैंक और बाकी के सेंट्रल बैंक यानी कि यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक भी स्विफ्ट की निगरानी करते हैं। G10 में यानी कि G10 के सदस्य के देशों को इंक्लूड किया गया है। वह अब हम देखते हैं कि स्विफ्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए संदेश पुष्टिकरण का विश्वसनीय माध्यम है। वह इस स्विफ्ट से पहले टेलेक्स था। क्या था? टेलेक्स करता था ये सब काम। अब जो कि इसे धीमी गति, सुरक्षा चिंताओं व कई मुद्दों के कारण इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसके द्वारा हर सदस्य बैंक को एक और स्विफ्ट कोड प्राप्त होता है जो कि इसे स्विफ्ट कोड या स्विफ्ट नंबर या बैंक आइडेंटिफायर कोड भी बोल सकते हैं, जिसको कि यानी कि बैंक आइडेंटिफायर कोड को BIC भी बोल सकते हैं, जो कि 11 डिजिट का होता है। वह अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की स्थिति में यह स्विफ्ट बैंक विशेष बैंक की पहचान करता है। अगर स्विफ्ट कोड के माध्यम से स्विफ्ट कोड से अगर ट्रांजैक्शन करने के लिए एक देश का बैंक दूसरे बैंक को क्या है यानी कि मैसेज भेजता है, जो कि एक बार मैसेज प्राप्त हो जाने या स्वीकृत हो जाने पर वह पैसा आवश्यक खाते में जमा हो जाता है। तो इसके द्वारा यानी कि मैसेज प्राप्त करने से वह स्वीकार कर लिया गया या मैसेज को प्राप्त कर लिया गया, तो उससे क्या होगा? जिस अकाउंट में पैसा भेजना उस खाते में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि स्विफ्ट अपने पास कोई भी सिक्योरिटीज नहीं रखता और ना ही कोई पैसा रखता है। यह केवल स्विफ्ट कोड बस मैसेज भेजने का काम करता है, जो कि इन सब के द्वारा इस स्विफ्ट के द्वारा यानी कि भुगतान की जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।